जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है और मुझे भी पता है कि सनी देओल वन मैन आर्मी थे, वन मैन आर्मी है और आगे भी वन मैन आर्मी ही रहेंगे। उन्होंने बॉलीवुड को एक अपना आईना दिखा दिया है कि कैसे सनी देओल पाजी अपने उस जमाने में भी अपने सिर पर अकेले एक फिल्म को किस तरीके से सक्सेस दिलाते थे और आज इस उम्र के पड़ाव पर भी सनी देओल पाजी किस तरीके से एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर साबित कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको 2 से 3 दिन पहले एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसके बारे में भी बता देना चाहता हूं कि उस ट्रेलर में चाहे गाना हो, चाहे कोई भी एक्शन सीन हो या कोई भी रोमांटिक सीन हो, उस फिल्म के हीरो ने उस फिल्म के अंदर सारे सीन को एक ही एक्सप्रेशन में कर डाले। तो बॉलीवुड वाले उस हीरो के फैंस लिस्ट को बहुत बड़ा मानते हैं। तो उन फैंस को भी ये बात पता चल गई है कि सारे सीन में एक ही एक्सप्रेशन है, चाहे वो फाइट वाला सीन हो या फिर रोमांटिक वाला सीन हो, उन्होंने सारे सीन एक ही एक्सप्रेशन में कर डाले। तो ये लोग मूवी बना रहे हैं या फिर सिर्फ पैसा छापना चाहते हैं। 2004 से पहले बॉलीवुड बहुत अच्छी फिल्में बनाया करता था, लेकिन जैसे ही 2004 के आसपास का दौर आया तो बॉलीवुड वाले भी पता नहीं किससे इन्फ्लुएंस हो गए और उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों के अंदर किस, बिकनी और सेक्स ही रखा, या फिर उसकी बीवी किसी और के साथ, या फिर कोई लड़की घर से कैसे भागती है, इन्हीं के ऊपर उन्होंने फिल्में बनाई। और यहाँ तक कि उन्होंने देश की संस्कृति को सुधारने के लिए कोई अच्छी फिल्म भी नहीं बनाई। गिने चुने डायरेक्टर हैं जो चाहते हैं कि वो अच्छी फिल्म बनाए और समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए, लेकिन जो बड़े बड़े बॉलीवुड के अंदर मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी डायरेक्टर आकर के अच्छी फिल्म बनाए, क्योंकि उनकी एक मिली भगत से उन्होंने एक अच्छा खासा प्रोपागेंडा चला रखा है, किस, बिकनी और लड़कियों के ऊपर ही फिल्में बनानी है। यहाँ तक कि अगर कोई डायरेक्टर अच्छी फिल्म बना करके सिनेमा हॉल में लगाना चाहे तो उसको इतनी कम स्क्रीन दी जाती है कि उसकी फिल्म वहीं पर ही दम तोड़ देती है। उसने भी तो पैसा कमाया, पब्लिक ने तो उसको भी देख लिया। अब आप बोलते हो कि हम मॉडर्न जमाने में आ गए हैं तो हम मॉडर्न जमाने की फिल्म बनाएंगे, जैसे कि उसकी वाइफ का साथ उसके साथ चक्कर चल रहा है और उसकी साली का उसके साथ चक्कर चल रहा है, किस कर रहे हैं, लड़का लड़की बिकनियां पहन करके घूम रहे हैं, मतलब लड़कियां बिकनियां पहन करके घूम रही हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके आपको अपडेट करता रहूं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं सनी देओल पाजी की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म जाट के बारे में, जो कि 10 तारीख को सिनेमा हॉल्स के अंदर लग जाएगी, यानी कि 10 अप्रैल को लगेगी और उसका ट्रेलर कल लॉन्च हो चुका है। जो कि ट्रेलर लॉन्च किया उन्होंने मुंबई के अंदर और उसके बाद वो शाम को ही जयपुर आए और जयपुर के अंदर राज मंदिर सिनेमा के यहाँ पर उन्होंने अपने ट्रेलर को दोबारा से लॉन्च किया। इनकी पहले से ही एक प्लानिंग थी कि ये 22 तारीख के आसपास इसको विद्याधर नगर स्टेडियम जो जयपुर में स्थित है वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट करना चाहते थे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया। और उसके बाद इन लोगों ने पहला अपना ट्रेलर लॉन्च किया मुंबई के अंदर ही। उसके बाद वहां पर सभी लोग एकत्रित हुए, जहां पर गोपीचंद जी और पीपल मीडिया फैक्ट्री के लोग भी थे, मैत्री मूवी मेकर्स के लोग भी थे और सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह भी वहां मौजूद थे और सभी ने अपने अपने व्यूज भी शेयर किए। और किस तरीके से रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ने जो सनी पाजी के लिए रेस्पेक्ट दिखाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो वहां पर जितने मासूम सनी देओल हैं वहीं पर ही उनके जो डायरेक्टर हैं उनमें भी उतनी ही मासूमियत कूट करके भरी हुई है। तो सच में जब मैंने गोपीचंद जी की स्पीच को सुना तो वाकई में मजा आ गया है। उनकी स्पीच को सुनने के बाद ऐसा लगा है कि वो सनी पाजी से कितना प्यार करते हैं और उनके दिल में उनके लिए कितना सम्मान है, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 2 बार 3 बार कहा है लव यू सनी पाजी, लव यू सनी पाजी, और इतने नरम दिल से बोला, कसम से उन्होंने मेरा भी दिल जीत लिया। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने तो ट्रेलर देख ही लिया होगा, आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि ये फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन कर लेगी। इसके अलावा आज मैं जाट के ट्रेलर का रिव्यू
इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। इस ट्रेलर के अंदर ऑडियंस ने जो एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि क्या हो सकता है, इसके ट्रेलर उससे कहीं गुना लाजवाब, शानदार और मास से भरपूर है। और मास से भरपूर के साथ साथ इसके अंदर एक क्लास भी है। शायद आपने पूरे ट्रेलर को देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसमें क्लास भी नजर आएगा। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि पूरी मूवी के अंदर एक्शन सीन्स तो है ही सही, और उसके अंदर एक दमदार स्टोरी भी झलकती है। उसमें दिखाया गया है, शायद दूसरे सीन के अंदर एक पुलिस वाली आती है और बोलती है कि यहाँ क्या हुआ, इस गांव में क्या हुआ है, सब चुप क्यों है। तो जितने भी लोग होते हैं बहुत डेरे समय होते हैं और कोई कुछ बोल नहीं सकता। और एक बच्चा होता है, जो बच्चा बोलता है कि ये राणा तुंगा ने किया है। तो उस विलन का खौफ आप देख सकते हैं कि उस विलन का खौफ कितना रहा होगा कि वहां पे कोई कुछ नहीं बोल सकता। पुलिस के आगे किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहां पे ये बता सके कि ये किसने किया। वो तो एक बच्चा है, जो बच्चा ने बोला है कि ये राणा तुंगा ने किया। तो खैर, मैं इसमें आगे बात करूंगा ट्रेलर में। तो ट्रेलर रिव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि सनी देओल पाजी इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छे लगे हैं। जो गोपी चंद ने एक्टर से काम निकलवाया है, जो उनका लुक लिया है, मतलब जैकेट में दिखे हैं, उनके अलग अलग पोस्टर लॉन्च हुए थे जिसमें वो बाजू का लेके खड़े हैं। और सनी देओल का लुक इस मूवी के अंदर मैंने आज तक ऐसा लुक नहीं देखा हूं। जो एक्सप्रेशन आना चाहिए, जो फाइट सीन के अंदर आता है, जो अपन ने उनकी पुरानी फिल्मों में देखा है, जैसे कि अर्जुन पंडित हुई, दामिनी हुई, घातक हुई, जिद्दी हुई, बहुत सारी फिल्में हैं, सिंह साब द ग्रेट हुई। इस मूवी के अंदर उनका रोल पूरी फिल्मों से अलग है, लुक पूरी फिल्मों से अलग है, और उनका लुक मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा इस मूवी के अंदर उन्होंने एक जैकेट पहना है, जो वो हर प्रमोशन इवेंट के अंदर पहन करके जा रहे हैं। इसके पीछे भी कोई राज होगा, क्योंकि इस टाइप के क्लॉथ और इस टाइप की जैकेट अलग ही संकेत देती है कि हर जगह उसको पहन करके जाना, और उसी के अंदर उनका वो सारा लुक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं ट्रेलर रिव्यू के लिए। तो ट्रेलर जैसे स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक खेत दिखाया जाता है। खेत के अंदर एक हल हाँकता हुआ कोई किसान होता है, और जैसे ही वो हल थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो एक हाथ से टकरा जाता है। तो हो सकता है वहां हाथ ही छुपा रखा हो या पूरी बॉडी छुपा रखी हो। इसके बाद एक चीख सी आवाज आती है, और उसके अगले ही सीन के अंदर एक ट्रॉली के अंदर कुछ सिर कटी लाशें, हाथ वाथ भी कुछ कटे हुए हैं, ऐसा सीन आता है, डिस्टर्बिंग सीन आता है। तो वो सीन तो ट्रेलर में से फटाक से निकल जाता है, लेकिन उस सीन को मुझे पॉज करना पड़ा वो देखने के लिए कि ट्रॉली में क्या है। तो जब उसको मैंने पॉज किया तो मुझे शॉकिंग। फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है, पुलिस वाले पूछते हैं कि इस गांव में कोई क्या हुआ, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, इस गांव में क्या हुआ है, बताओ किसने किया ये सब। तो एक बच्चा बोलता है कि राणा तुंगा। तो आप देख सकते हो कि राणा तुंगा का कितना खौफ है। तो यहाँ पर राणा तुंगा की लंका होती है, और राणा तुंगा का रोल प्ले किया है रणदीप ने। तो उसके बाद ही राणा तुंगा की एंट्री होती है, और जबरदस्त एंट्री दिखाई गई है। तो उसके बाद उनका डायलॉग आता है कि ये राणा तुंगा की लंका है, और यहां पर रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों पे नापा जाता है। तुंगा की लंका है, यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। तो देखो, किसी भी फिल्म में अगर इंटरेस्ट लाना हो तो सबसे बड़ा होना चाहिए विलन। भाई वो विलन तो बाद में मरेगा ही सही, लेकिन विलन ऐसा रखो जैसे कि पुरानी फिल्मों में अमरीश पुरी होते थे, जिससे मूवी में इंटरेस्ट बढ़ता था। तो इस मूवी के अंदर भी ऐसा ही किया गया है। कि विलन को बहुत ही पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि विलन हीरो से किसी भी मायने में कम नहीं है।
तो इस तरीके के आतंक से सामना करना पड़ेगा सनी देओल को। और सनी देओल वन मैन आर्मी, इसमें एक से बढ़कर एक डायलॉग है। एक डायलॉग और आता है कि इस लंका में कदम रखने से तो भगवान भी डरता है। में कदम रखने से भगवान भी डरता है। फिर अनोदर खौफ, मतलब ट्रेलर को इस तरीके से एडिट किया गया, मतलब टकटकी लगा के देखना ही पड़ेगा। फिर 1 मिनट 8 सेकंड या 9 सेकंड के आसपास जो शॉकिंग साउंड होता है ना, वो आता है हूं करके, कह नहीं पा रहा हूं हूं करके ऐसा कुछ साउंड आता है। तो वहां बोलते सॉरी बोल। सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चला। शायद मैं इसमें इमेजिन करूं तो सनी देओल कहीं बैठे होंगे और उनको गुंडों ने परेशान किया होगा, तो उन्होंने अच्छे से बोला होगा सॉरी बोल दे। तो उधर से वो लोग हंसते हैं, वो हंसते हैं तो फिर सनी देओल, आप जानते हो सनी देओल जी क्या करते हैं, दे लफाड़ा, इधर उधर तहस नहस सब कुछ, तबाही का तूफान। आ गया। तब ये डायलॉग आता कौन है तू, तो उसी मारधाड़ के बीच में मारधाड़ चल रही है और सनी पाजी की घरघरी आवाज से एक और डायलॉग आता है, जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला हूं। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। वाह, सिट्टी पिट्टी गुल। इस तरीके का माहौल बना था भाई साहब, बहुत ही शानदार। और जैसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, उससे तो कहीं गुना अच्छा माहौल बना। बढ़ते हैं आगे तो फिर फाइट चालू हो जाती है और ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड थे। तभी ऐसा सस्पेंस ट्रेलर के अंदर आता है कि एक कोरियर होता है और कोरियर के अंदर एक चिट्ठी होती है और अंदर शायद ढंग से दिखा तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ बॉडी के पार्ट्स होंगे, हालांकि बॉडी के पार्ट्स ही है उसके अंदर। और किसी पुलिस वाली का ऊपर बदतमीजी होती है, पुलिस वाली के कपड़े फाड़े जाते हैं और सनी देओल उसको अपने हाथों में लेकर के, शायद उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है, तो सनी पाजी उसको अपने हाथों में लेकर के भागते हैं। जान की कीमत जानकर भी। और इस ट्रेलर के अंदर राणा तुंगा को 10 सर वाले की पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। फिर सनी पाजी का डायलॉग आता है, तुझे और तेरी लंका को यहीं भून दूंगा। लंका को यहीं भून दूंगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लगा मुझे। तो राणा तुंगा बोलता आई एम वेटिंग। तो सनी पाजी को उसके अगले सीन में बेड़ी में बंधा हुआ दिखाया गया है, तो किस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं। उनको बेड़ियों में पीछे एक खंबे से लटका करके उनको पीछे कुर्सी में बिठाया गया है, फिर वो उसको भी तोड़ देते हैं। फाइट सीन चालू हो जाते हैं और एक सीन आता है फिर से सनी पाजी का, जो रीलोडेड डायलॉग बोला जा सकता है इसको, रीलोडेड डायलॉग है। एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग था सनी पाजी का। ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है या किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इसके अंदर जो डायलॉग दिया है कि इस 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। क्या सोचते हो आप लोग, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लोग, और किस लेवल पे जाके इस ट्रेलर को लेके गया है? वो सनी पाजी के फैंस अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या सरप्राइज दिए हैं सनी पाजी ने। ये श्योरिटी है और इस फिल्म का कलेक्शन बहुत ही शानदार निकल करके आएगा। जब ये फिल्म रिलीज होगी तो फिर से हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनी पाजी को रिव्यू की जरूरत ही नहीं है। उनको डुबोने के लिए तो एक अपोजिशन गैंग ने बड़े बड़े क्रिटिक्सों की खोज खड़ी कर दी थी। जब उनकी गदर आई तो गदर को गटर बोला गया, एक नंबर दिया गया।
सनी पाजी ने खींच के तमाचा मारा तो सारे क्रिटिक्स हवा में फुर हो गए और फिल्म एक आइकॉनिक फिल्म बन गई। वहीं जब गदर 2 आई, गदर 2 में भी सड़ेले सड़ेले क्रिटिक्स है, उन्होंने बोला कि ये फिल्म तो नहीं चलेगी, ओल्ड जमाने की फिल्म है, डायरेक्शन अच्छा नहीं है। अरे तुम बना के देख लो एक फिल्म, पता चल जाएगा कि डायरेक्शन का डी किसे कहते हैं, एक्टिंग का ए किसे कहते हैं। तो सनी पाजी को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि क्रिटिक्स क्या बोलता है। सनी पाजी ने खुद ने बोला है कि मुझे जनता का प्यार चाहिए बस, और जनता ही असली क्रिटिक्स है और जनता ही उनकी फिल्म को सर आंखों पर उठाती है और ब्लॉकबस्टर तक पहुंचाती है। और पूरी जनता को विश्वास है कि सनी देओल जब 100 जनों के से भी भिड़ रहा होगा तो वो 1 मैन आर्मी होगा और वो वहां से बच के आ सकता है और गुंडों को मार सकता है। ये कॉन्फिडेंस कोई हीरो नहीं ला सकता उनके फैंस के अंदर। आज इतने साल की एज होने के बावजूद भी सनी पाजी क्या एक्शन कर रहे हैं बिना बॉडी डबल को इस्तेमाल किए। जहां की आज की जनरेशन अभी से ही बुढ़ापे में ग्रस्त हो चुकी हैं, वहीं आज सनी देओल का जलवा आज भी बरकरार है। इस ट्रेलर में एक सीन और आता है, वो भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि गर्मी चालू होने वाली है और इतनी भयंकर गर्मी आने वाली है, तो आपका पंखा भी उन्होंने उखाड़ लिया। ये नॉर्मल आइटम नहीं है। पाकिस्तान वालों का हेडपंप उखाड़ा था। अब गर्मी आने से पहले सनी पाजी ने पंखा उतार करके दुश्मनों की लाशें बिछाना चालू कर दिया। वो हर सीन में सूटेबल है कि वो हेलीकॉप्टर का पंखा हो या घर का पंखा हो, सब कुछ उखाड़ करके उससे भी अपने दुश्मनों को मार सकते हैं। उनका वो चाकू वाला सीन हो, एक हॉल के अंदर जो वो चाकू से 3-3 को मारते हैं एक साथ, वो भी लाजवाब है, बहुत ही शानदार सीन है। और उस सीन के अंदर जब सनी पाजी इस तरीके से मारते हैं, जो मैंने उसको पोज करके देखा तो वाह क्या सीन था यार। सनी पाजी हर रोल में हर चीज में अच्छे जमे। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बन रही है, रोकी की रानी और सत्या प्रेम की कहानी और पीके पता नहीं क्या क्या, मतलब जो मैंने शुरू में बोला था आपको LSD वाली, इस फिल्म की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कभी हीरोइन कौन होगी ये दिखाया नहीं गया। रोमांस का पार्ट इसमें नहीं है, ये ट्रेलर में तो नहीं दिखाया गया है। और सनी पाजी कभी अश्लील फिल्में करते नहीं है, अश्लील मतलब की सिगरेट वाली। वो हमेशा प्योर इंटरटेनमेंट और फैमिली ड्रामा और समाज के लिए कुछ प्रेरणा लेकर के आए, ऐसी फिल्मों पर ही उनका फोकस रहता है। जब सनी देओल साहब कल ट्रेलर के लॉन्च पे आए तो बहुत ही फिट दिखे और उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। किसी ने उनसे पूछा कि भाई साउथ क्यों आगे बढ़ रहा है, बॉलीवुड में ऐसे क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया कि हम हमारी वैल्यू खो चुके हैं, हम किसी से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। यह डायरेक्टर जब फिल्म प्रोड्यूसर के पास लेके जाता है तो साउथ के अंदर उसको पूरी छूट दी जाती है कि तुम अच्छे से फिल्म बनाओ, चाहे पैसा ज़्यादा लग जाए। और वहीं बॉलीवुड में जब बस पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाई जाती है, अगर फिल्म लेट हो रही हो तो ये सीन काट दो, ये हटा दो, वो डाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वो उस सीन की उस सीन में क्या होना चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये साउथ के अंदर होता है कि डायरेक्टर काम कर रहा है तो डायरेक्टर को करने दो, हर कोई डायरेक्टर मत बनो। प्रोड्यूसर के पास पैसा है, वो लगाएगा, एक्टर अपना काम करेगा। और बॉलीवुड के अंदर सारे डायरेक्टर हैं, सारे एक्टर हैं और सारे ही प्रोड्यूसर बन चुके हैं। तो इससे क्या है कि आप पैसा तो छाप लोगे, आप बिजनेस तो कर लोगे, लेकिन आप मूवी मेकर जो मूवी बनाने का तरीका है और लोगों को क्या पसंद है वो आप पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो सनी पाजी ने इसका ये जवाब दिया
और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अब कॉरपोरेट हाउस आ चुके हैं, सबके अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं, सभी अपने ग्रुप्स के साथ काम करते हैं और उसी के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसी के हिसाब से काम होता है, उसी के हिसाब से अपने ही लोगों को काम दिया जाता है और जो अच्छा टैलेंट है उसे फिल्में नहीं मिलती। वहीं यहाँ साउथ की बात करें तो साउथ के अंदर आज भी वो प्रतिष्ठा जिंदा है, काम करने को पूजा माना जाता है, एक कैमरा की पूजा होती है जब फिल्म शूट होती है। लेकिन यहाँ तो ये लोग अश्लील फिल्में शूट करते हैं, उसकी भी पूजा कर डालते हैं। तो आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो ये मायने रखता है। पब्लिक वो देख लेगी कि आप पब्लिक को अच्छा दिखाना चाहोगी तो पब्लिक देख लेगी। आपने रामायण बना डाली अलग टाइप की, उसने भी तो पैसा कमाया, पब्लिक ने तो उसको भी देख लिया। अब आप बोलते हो कि हम मॉडर्न जमाने में आ गए हैं तो हम मॉडर्न जमाने की फिल्म बनाएंगे, जैसे कि उसकी वाइफ का साथ उसके साथ चक्कर चल रहा है और उसकी साली का उसके साथ चक्कर चल रहा है, किस कर रहे हैं, लड़का लड़की बिकनियाँ पहन करके घूम रहे हैं, मतलब लड़कियां बिकनियाँ पहन करके घूम रही हैं। इस तरीके की प्रोपागेंडा फिल्में आप लोग बना करके पब्लिक के साथ परोसोगे तो उनकी मेंटेलिटी आप लोग चेंज कर रहे हो। वो तो आज भी इंडियन परंपराओं के अनुसार ही जी रहे हैं, वो तो आज भी फैमिली के साथ जी रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको ऐसी फिल्में दिखाने को मजबूर करते हो, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हो। कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको भी, लेकिन अच्छे टाइम पे आई थी, प्रेम रतन धन पायो। थोड़ी गुजिया उजिया लेते चलो आज उनसे मिलना है हमें, बहुत ही अच्छी मूवी थी। और उसके अंदर गाने भी, जबकि जब वो मूवी आई तो उस टाइम पे भी अलग अलग टाइप के गाने बनते थे। आज ब्लू है पानी पानी पानी, ऐसे गाने बनते थे। और उस टाइम पे उन लोगों ने एक गाने की पूरी सीरीज अच्छी और बिल्कुल सुनने में प्यारे और अच्छे लगे और टॉप रहे गाने। और उस मूवी में भी अश्लील कुछ नहीं दिखाया गया, फिर भी मूवी चली। तो मेन मुद्दा यह है कि पब्लिक को जो आप दिखाओगे, जो आदत डालोगे, वही पब्लिक देखेगी। अरे ये वही पब्लिक है जिसने लॉकडाउन में फिर से दोबारा वो पुरानी वाली रामायण देख डाली। तो प्लीज, जैसा सनी पाजी समझते हैं कि फिर से वो दौर आएगा जिसके अंदर फिर से वही फिल्में बनना चालू हो जाएगी जो एक अच्छा संदेश देती है और पारिवारिक रिश्ते को मजबूत करने वाली फिल्में बने, एक हस्बैंड बीवी की बॉन्डिंग को अच्छी बताए, ना कि एक बीवी कहीं और मुंह मार रही हो और एक पति कहीं और, जैसा कि बॉलीवुड वाले आज की दौर में फिल्में बना रहे हैं। अच्छी फिल्में बनेगी तो अच्छा संदेश जाएगा और इस भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। तो जैसा कि मेरा मानना है इस ट्रेलर के बारे में, वो ये है कि मैंने पूरा ट्रेलर ऑब्जर्व किया है, शायद आपने देखा हो, आप भी एक बार ऑब्जर्व कीजिए। लोग बोल रहे हैं कि ये मास एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है, मास फिल्म है, मास ऑडियंस को पसंद आएगी। नहीं, ऐसी एक थिंकिंग बना दी गई है कि सनी देओल आया तो मास फिल्म ही लेकर के आएगा। नहीं, उनको शुरू से ही क्लास वर्क भी देखता हुआ आया है, सारे लोग उनको पसंद करते हैं। और इस फिल्म के अंदर एक टिपिकल कहानी होने वाली है, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है साउथ की जो फिल्मों के अंदर होता है, शानदार कहानी, शानदार स्क्रीन प्ले, शानदार एक्टिंग, तो वो आपको इस मूवी के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी लोग ट्रैक्टर ट्राली भर भर के इस मूवी को देखने जाओ और सनी पाजी की गर्जना का शानदार अनुभव प्राप्त करें। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।